जिस समय पूरी दुनिया अच्छी खेती करके आत्मनिर्भर होने का सोच रही थी, तो इंग्लैंड ने निर्णय लिया कि मैं आत्मनिर्भर न बनकर उद्योग लगाऊंगा और उद्योगों के लिए कच्चा माल बाहर के देशों से मंगवाऊंगा और उद्योगों में वस्तुएं बनाकर दूसरे देशों के बाज़ारों में बेचूंगा। तो इंग्लैंड के इस निर्णय से दुनिया के उन इलाकों में भी खेती होने लगी थी जहाँ पहले खेती नहीं होती थी, और जगह जगह उद्योग लगने लगे थे और औद्योगिक क्षेत्र बसने लगे थे। इस औद्योगिक क्रांति से ग्रामीण क्षेत्र के खेती करने वाले लोगों को उन दिनों में भी काम मिलने लगा था जब वे बेरोजगार थे। आपको पता है कि खेती में वर्ष के 4 महीने काम होता है और बाकी 8 महीने कोई काम नहीं होता। उद्योग लगने से सभी लोग खुश थे क्योंकि उनको अब काम मिलने लगा था। सभी औरतें, पुरुष और बच्चे उद्योगों में लंबे समय तक काम करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने उद्योगों के पास ही रहना शुरू कर दिया और इस तरीके से उद्योगों के इर्द गिर्द शहर बसने लगे। लोग काम मिलने की खुशी में लंबा समय उद्योगों में काम करते थे, जिसके कारण वह अपने घर की सफाई नहीं कर पाते थे और गंदगी फैल रही थी, जिससे बीमारी फैलने का भी डर था। सभी लोग उद्योगों में काम करने के लिए उत्सुक थे, जिसके कारण शहरों में भीड़ बढ़ रही थी और आवास की समस्या आ रही थी, अर्थात उनके रहने के लिए जगह की समस्या आ रही थी। ऊपर की जो मैंने व्याख्या की है, मैंने इसलिए की है ताकि आपको औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन का जो आंसर है वो आसानी से समझ आ जाए। इसका पहला पॉइंट है, यह राजनीतिक रुझान एक नए युग की शुरुआत थी। अर्थात उद्योग लगने से लग रहा था कि नए युग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि उससे पहले तो लोग खेती करते थे। यह समय गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव हुआ था। उद्योग लगने से समाज में भी गहरा बदलाव आया। मतलब पहले लोग ओनली ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में रहते थे, लेकिन उद्योग लगने से लोग उद्योगों के पास आकर रहने लगे और उद्योगों में काम करने लगे और शहरों के रहने वाले लोग बन गए। और आर्थिक बदलाव यह आया कि पहले लोगों की कमाई का साधन ओनली खेती थी और अब लोग उद्योगों में काम करके भी कमाने लगे। यह ऐसा समय था जब नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, जिसके कारण नए शहर भी बस रहे थे और रेलवे का विस्तार भी हो चुका था। औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। उद्योग लगने के कारण औरतें, आदमी और बच्चे सब कारखाने में काम करने लगे थे। काम करने के घंटे ज़्यादा थे और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। उद्योगों में बनी वस्तुओं की मांग कम होने के कारण तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। इसका मतलब है कि जब उद्योगों में जो बनी वस्तुएं थी वो बिकनी बंद हो जाती थी, तो उद्योगों में वस्तुएं बननी बंद हो जाती थी और उद्योग बंद हो जाते थे, जिसके कारण जिन लोगों को उद्योगों में काम मिला था वो काम मिलना बंद हो जाता था, अर्थात बेरोजगारी बढ़ जाती थी। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए लोगों के लिए रहने के आवास और साफ सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। रेडिकल और उदारवादी दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, अर्थात सरकार कोई भी उद्योग नहीं चला रही थी। आम लोग अपने पैसे से उद्योग लगा रहे थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति थी और उनके पास बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उदारवादियों और रेडिकलों ने उद्योग लगाकर ही धन दौलत कमाई थी, अर्थात उदारवादी और रेडिकल उद्योगों के द्वारा ही अमीर हुए थे। इसलिए उदारवादी और रेडिकल चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों, मतलब उद्योगों में काम करने वाले लोग स्वस्थ हों और पढ़े लिखे भी हों,
तो इस उद्योग व्यवस्था से भरपूर लाभ लिया जा सकता था, क्योंकि रेडिकल और उदारवादी उद्योगों के द्वारा ही अमीर हुए थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि उद्योग तब चलेंगे जब उद्योगों में काम करने वाले लोग पढ़े लिखे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर वो बीमार होंगे और उन्हें कोई समझ नहीं होगी तो उद्योग ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकेंगे। लेकिन वो उनको उद्योगों को वो लंबा समय चलाना चाहते थे, इसलिए मज़दूरों को स्वस्थ और रखना चाहते थे और उनको नॉलेज भी देना चाहते थे। वे जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी व्यक्ति को इसलिए विशेषाधिकार मिले कि वो अमीर घर से है। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार अधिकार मिलने चाहिए। वो इस चीज़ में भी विश्वास रखते थे कि अगर कोई व्यक्ति बार बार कोशिश करता है, मेहनत करता है और जोखिम उठाकर कोई काम करता है तो उसे ज़रूर सफलता मिलती है। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोज़गार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे काम करने वाले स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द घूमते थे। क्योंकि उससे पहले क्या था, ओनली खेती होती थी। खेती में उनको ज़्यादा दिन काम नहीं मिलता था, जिसके कारण वो बेरोजगार थे। और जो उदारवादी और रेडिकल थे वो उद्योग लगाने की बात कर रहे थे। तो और जिन लोगों को लगता था कि अगर उद्योग लग जाएंगे तो हमें काम मिल जाएगा और मतलब समाज में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो लोग जो समाज में परिवर्तन चाहते थे वो उदारवादी और रेडिकल लोगों के आसपास घूमते थे। उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी यूरोप में 1815 में बनी सरकारों को ख़त्म करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो राजतंत्र के विरुद्ध थे और 1815 में यूरोप में जो सरकारें बनी थी वो राजतंत्री सरकारें थी। क्योंकि राजा जो होता है वो मतलब लोगों को अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं देता, इसलिए उदारवादी और रेडिकल 1815 में जो यूरोप में राजतंत्रीय सरकारें बनी थी, जहाँ राजे बने थे, उनको ख़त्म करना चाहते थे। कौन कौन से देश हैं जहाँ पर ये काम हुआ था राजाओं को ख़त्म करने का? फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे और राजाओं का राज ख़त्म करने का प्रयास करने लगे थे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मतलब जो चाहते थे कि दुनिया में राजतंत्र ख़त्म हो जाए और हर जाति और धर्म के लोगों का एक देश बन जाए, वो लोग वो लोग राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे या देशों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1800 क्योंकि वो तो देते नहीं थे, राजे अधिकार नहीं देते थे, इसलिए सभी लोग यही चाहते थे कि राजतंत्र खत्म होकर सभी भाषा, जाति और धर्म वालों का एक देश बने और जहाँ पर सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेपे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। ये मतलब जो इटली का राष्ट्रवादी गिसेपे मैज़िनी है, इसने सबसे पहले इतालवी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए इटली देश बनाने की जो पहली प्रयास था या कोशिश थी, पहले इन्होंने ही की थी। और गिसेपे मैज़िनी की रचनाओं को भारत से पूरी दुनिया के राष्ट्रवादी पढ़ते थे, जो चाहते थे कि दुनिया देशों में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया ये टॉपिक समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और लोगों को भी शेयर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।